सभी को जय घोष भाग सगदेव की जय, सगदेव की जय, सगदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय।
सौभाग्य जगाया उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं तथा निर्छील विवेकी भक्त सज्जनों, जीवन में सभी आदमी सुख चाहता है, चाहे नर हो नारी हो या दुनिया के कोई भी प्राणी हो, सभी सुख चाहते हैं और उसी के लिए हम प्रयास भी करते हैं। चाहे खेतों में मेहनत करने वाला किसान हो, घर को छोड़ करके खेत में जाता है, मौसम चाहे ठंडी का हो गर्मी का हो, इको थोड़ा कम करिए, खेतों में जाता है, गर्मी के दिनों में पसीना से भीगते हुए खेतों में हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, बारिश के दिनों में बारिश से भीगते हुए फावड़ा चलाता है, ठंडी के दिनों में ठिठरते हुए खेतों में फावड़ा चलाता है।
उस किसान भाई से पूछो आप जीवन में क्या चाहते हो, क्यों इतने मेहनत करते हो? तो वह किसान भाई कहता है, महाराज मैं खेतों में मेहनत करता हूँ, फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है तो घर में खुशहाली आती है, मेरे जीवन में खुशी आती है, मेरे जीवन में शांति आती है। एक सर्वहारा मजदूर गांव को छोड़ करके शहर में जाता है, ईंटों को सिर में ढोता है, सीमेंट की बोरियों को सिर में ढोता है। उस मजदूर से पूछो भाई इतने मेहनत क्यों करते हो? तो वह भी कहता है, महाराज मेहनत इसलिए करता हूं ताकि मुझे पैसा मिले। जब मुझे पैसा मिलता है घर के लोगों को मैं भरण पोषण कर पाता हूँ, कुल मिलाकर के मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख मिलता है। एक व्यक्ति दूसरे के घर में चोरी करता है, डाका डालता है, उस डाका डालने वाला उस चोर से पूछो कि यार आप चोरी क्यों करते हो? तो वह भी कहता है, महाराज मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, दूसरे के घर में मैं डाका डालता हूँ तो धन मिलता है, चोरी करने से मुझे धन मिल जाता है, और इसीलिए मैं जीवन में चोरी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ घर के दरवाजे पर बैठा एक व्यक्ति जिसको आप दानवीर कर्ण कहते थे, मुट्ठी मुट्ठी भर दान कर रहा है दरवाजा के सामने आने जाने वाले भिखारियों को। उस दानवीर को पूछो यार दुनिया के सारे लोग तो संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और आप आए हुए संपत्ति को लोगों में बांट रहे हैं, कारण क्या है? वह कहता है, महाराज धन से धर्म होता है और धर्म से जीवन में शांति आती है, मैं जीवन में शांति चाहता हूं इसलिए धर्म कर रहा हूं। एक लड़का घोड़े पर चढ़ा दुल्हा बना हुआ है, यार मित्रों का संगठन है, बाराती लोग नाचे जा रहे हैं। उस दुल्हा को पूछो आप घोड़े में बैठ करके क्या कर रहे हैं? तो वह कहता है, महाराज मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा स्वप्न है परिवार बसाऊं, आज मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी पत्नी आएगी, छोटा सा परिवार होगा, मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, इसलिए शादी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ देखो एक महात्मा बुद्ध अपनी सुंदरी पत्नी यशोधरा को त्याग करके, सुंदर पुत्र राहुल को त्याग करके वन की ओर चले जा रहे हैं। जंगल की ओर जाने वाले उस महात्मा बुद्ध से पूछो भाई दुनिया के लोग तो घर बसाने में लगा हुआ है, लेकिन आप घर परिवार को छोड़ करके संन्यास क्यों ले रहे हो? तो वह भी कहता है, मैं जीवन में शांति चाहता हूँ इसलिए त्याग कर रहा हूँ और त्याग में ही शांति है। दूसरी तरफ देखो एक आदमी जिसको आप हत्यारा कहते हो, क्रोध से क्रोधित होकर के उनके आंखें फड़क रही है, उनके भुजाएं फड़क रही है, दूसरे पर तलवार से वार करता है, हत्यारा जिसको आप कहते हैं। उनको कहो भैया आप किसी की हत्या क्यों करने के लिए उतारू हुए हो, क्यों ऐसा करते हो? वह कहता है, महाराज मेरे अंदर जब क्रोध आता है तब मुझे ऐसा लगता है इस आदमी को मार दूं, और तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक उनको मार न दूं। दूसरी तरफ देखो ये करुणा की धारा बहाने वाला एक संत महापुरुष जो दुनिया को करुणा की धारा से अपलावित करना चाहता है, वो संत भी कहता है मैं जीवन में शांति चाहता हूँ इसलिए समाज को शांति से अर्थात करुणा से सींच रहा हूँ। तो किसी भी व्यक्ति चाहे जो भी करता हो, चोरी करने वाला चोर हो या दान करने वाला दानवीर व्यक्ति हो, संन्यास लेने वाला साधु पुरुष हो या घर गृहस्थी बसाने वाला युवा दुल्हा हो, चाहे जहां भी आप देख लीजिए उस व्यक्ति को पूछो आप क्या चाहते हैं, एक ही उत्तर मिलता है कि मुझे शांति चाहिए। चाहे जो भी कर रहे हैं उनके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सब शांति चाहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं तुम खोज रहे हो वन में गिरी गौहर के कंदर में,
पर तू पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। आदमी अपने अंदर झांकता नहीं, हम सदा बाहर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य का निर्धारण नहीं, हमारे लक्ष्य का पहचान नहीं, लेकिन हम दौड़े चले जा रहे हैं। साहिब कहते हैं उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त हजूर है। वो हाजिर हजूर है जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, वो कहीं बाहर है नहीं, वो आपके अंदर है। जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को जब वो चबाता है तो उनके जबड़े कट जाते हैं, और जबड़े के कटने पर कुत्ता को ऐसा लगता है कि इस हड्डी से ही रक्त बह रहे हैं। आप सब जानते हैं कुत्ते की दाढ़ कटने से रक्त बहता है, न कि हड्डी से। सूखी हड्डी में कोई रस होता, लेकिन कुत्ता उसको चबाए जाते हैं बड़े बड़े स्वादिला भाव से, लेकिन रस हड्डी से नहीं, बल्कि उनके जबड़े के कटने से, रक्त बहने से स्वाद मिलता। ठीक इसी प्रकार जब आप बाहर की ओर दौड़ते हैं तो आपकी एनर्जी खपत होती है, आपकी शक्ति खपत होती है, और जब शक्ति खपत हो जाती है तो आपके अंदर ऐसा लगता है मुझे शांति मिली। सदगुरु कबीर ने कहा, दौड़क दौड़क दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। कभी आपने देखा ये माताएं जिसके गले में नेकलेस होती है, शाम के समय या दिन में भूल जाती है कि मेरे गले में नेकलेस है, लेकिन उनको एक भूल भ्रम हो जाता है कि मेरे नेकलेस खो गया है। वो दाया बाया खोजती है, बिस्तर में खोजती है, लेकिन घर के कोई सास या ननंद कहती है, भाभी देखो तुम्हारे गले में नेकलेस है कि नहीं। तो पता चलता है अरे नेकलेस तो हमारे गले में। ये भाई लोग चश्मा पहनते, चश्मा आंखों से उठा करके ऊपर सिर में रख लेते, और खोजता है यार चश्मा कहाँ। घर में पत्नी बताती चश्मा तो तुम्हारे सिर के ऊपर ही रखा हुआ है। लइका कांधे गांव गुहार, लइका बच्चा कंधे पर हो लेकिन गांव में गुहार लगाते हो, बच्चे कहाँ रखा हुआ। तब कोई कहता है भले आदमी कंधे में तो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो। वो कैसे खोज रहे हो, एक कहानी के माध्यम से श्रवण करो। एक सन्यासी थे, वो शिव का उपासक, और शिव का उपासक वो गांजा का दम लगाता। कुछ लोगों ने महापुरुषों को भी, भगवान को भी नशा व्यसन से लिप्त बताया। अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए भगवान को भी नशा से लिप्त बताए। हकीकत में कोई महापुरुष दुनिया में नशा करने वाला महापुरुष नहीं हो सकता है, लेकिन महाराज शंकर को कहा गया कि उनके तो बूटी है भांग गांजा। तो वो जो शिव उपासक सन्यासी था वो गांजे का दम लगाता। उनके पास एक सुंदर डमरू था, वो डमरू बजाता, 8-10 गंजेड़ी इकट्ठे हो जाते, और फिर कोई सत्संग नहीं होता बल्कि गांजे का दम लगाते, दम पर दम लगाते, और जब नशा चढ़ जाती तब शाम को कहता यार आज सत्संग अच्छा हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं वैष्णव विलास को भी भजन का अंग मान लिया। हमारे पश्चिम राजस्थान में जाओ, माता पिता कोई खत्म हो जाए तो 20-25 हजार का जब तक नशा वैसन न लाए तो लोग कहते हैं यार इनके माँ बाप क्या बार बार मरेगा। न तो कोई बीड़ी पिलाए, न तो कोई गांजा भांग लाए, और ऐसी जगह पर जाकर के बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। और फिर कहते हैं महाराज हमारे बच्चे सत्संग में जाने से बिगड़ गया। हम कहते हैं भैया बच्चे सत्संग में जाने से बिगड़ जाए तो कुसंग में क्या होगा। आजकल सत्संग रात भर सत्संग होता, वो वैष्णव विलास का सेंटर हो गया।
पश्चिम राजस्थान में जाओगे, रात रात भर माता पिता के मर जाने पर जागरण होता, और जागरण में फ्री के गुटखा, फ्री के सिगरेट, बीड़ी, गांजा सब मिलता, तो फ्री में बच्चे सीखते चले जाते। तो वैसन विलास करने वाली कोई जगह 8-10 लोग मिलकर के अगर करता है तो सत्संग नहीं है, वो पुस्तक है, और पुस्तक में अच्छे अच्छे आदमी भी बिगड़ जाते हैं। तो जो सन्यासी था उनके पास सुंदर डमरू था, डमरू बजाते, 8-10 सत्संगी इकट्ठे हो जाते, फिर कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती बल्कि गांजे पर दम लगाते। तो एक दिन एक चोर निकला, चोर ने देखा ये डमरू तो बड़ी कीमती है, वो सोने का डमरू था। सोने का डमरू अगर हाथ लग जाए तो महीनों का खर्चा निकल जाएगा, तो डमरू हाथ लगे तो लगे कैसे? तो सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए। चेला भी तो बड़े अच्छे अच्छे ढंग से बन जाता है, कोई आदमी चोरी करने के लिए बन जाता है, कोई अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए बन जाता है। बहुत कम जिज्ञासु होते हैं जो अपने कल्याण के लिए शिष्य बन जाए। काम के डर से घर में कोई बता दिया तो चल बाबे के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो जोगी रमते राम, ऐसा होता है। ये गुरुजी के 2 चेले थे, 2 चेले थे। गुरुजी जब तखत में बैठ गए तो गुरुजी ने कहा, बेटा अब तो तखत में बैठ गया हूं, जा करके तुलसी पत्ता ले आओ। तो जिस चेला को कहा, उन्होंने कहा, गुरुजी तुलसी पत्ता कैसी होती है? तो दूसरा ने सोचा, अब ये तो जानता नहीं, अब गुरुजी मेरे को भेजेंगे। तो बड़ा चालाकी से उन्होंने काम किया। अरे जानते नहीं, वो केला का पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है, उतना बड़ा बड़ा तुलसी का पत्ता होता। गुरुजी जान गए ये दोनों चालाकी कर रहा है, और मैं तखत में बैठ गया हूं। तो गुरुजी भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा, बेटा तू तो जानता नहीं, और ये कहते केले के पत्ते पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो ये भी नहीं जानता है। तो ऐसे करो, मुझे ही ले चलो, उतर तो सकता नहीं क्योंकि मैं तखत में बैठ गया हूं। तो दोनों लड़के, एक तो तखत, दूसरा गुरुजी, मोटे तगड़े गुरुजी, अब उठाए दोनों लड़के और बाग में ले गए। बाग में ले जाकर के चौकी रखे। गुरुजी ने 2-4 पत्ते तोड़े और चेला लोगों को कहा कि अब ले चलो। तो जहां पर यज्ञ मंडप था वहां पर बड़े उठाकर लाए दोनों लड़के, दोनों शिष्य। खूब पसीना पसीना हो गए, खूब थक गए। गुरुजी ने कहा, अब भूलोगे तो नहीं, तुलसी पत्ता कैसे होते हैं? चेला लोगों ने कहा, गुरुजी 1 जन्म का 7 जन्मों तक अब भूलेंगे नहीं, तुलसी का पत्ता कैसा होता। ऐसे ऐसे लोग तो चेले हो जाते। तो वो चेला ने देखा ये डमरू सोने का है, तो सोने का डमरू हाथ लगे कैसे? तो इनका चेला बन जाना चाहिए। गुरुजी के पास गया, अनुनय विनय किया, कहे गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं, मैं आपका कल्याण करने के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, जीवन का लक्ष्य है त्याग, और त्याग से ही जीवन में शांति आती है। गुरुजी ने अपने पास रख दिया। दिन भर चिलम में गांजा भर भर के गुरुजी को पिलाते, और रात जैसे 8 बजते चेला राम सो जाते। गुरुजी कुछ लेट से सोते, गुरुजी जैसे 11-12 बजे सोते, और चेला राम को लगता कि गुरुजी की अब नाकों में आवाज हो रही है, मतलब पूरा सो गए हैं। तो चेला राम जग करके गुरुजी का तकिया बिस्तर खोजते, डमरू कहाँ रखा हुआ, क्योंकि डमरू के लिए चेला बना हुआ था। और लेकिन गुरुजी भी बड़ा होशियार था, वो जब सोते थे तो अपने पास डमरू नहीं रखते थे, वो चेला राम की झोली में रख करके सोते थे। और चेला राम जाग करके खोजता गुरुजी की तकिया बिस्तर झोली खोजता। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गए, डमरू मिला नहीं, डमरू मिला नहीं। 4 महीना बीत गया, खोजते खोजते एक दिन सुबह सुबह गुरुजी के पास गए,
और जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुजी अब मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ और धैर्य नहीं रख सकता मैं। और हकीकत यह है कि मैं आपका चेला नहीं, मैं तो डमरू का चेला बना हुआ। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं ये बात तो तुम्हें 4 महीना पहले ही जानता था। चेला राम ने कहा, गुरुजी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, ये बता दीजिए कि डमरू रखते कहाँ हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा जब मैं सोता था ना तो वो डमरू तुम्हारी झोली में रख करके सोता था। चेला राम माथा ठोक लिया कि गुरुजी ने सदा डमरू मेरी झोली में रख करके सोता था और मैं गुरुजी की तकिया बिस्तर झोली खोजता रहा। ठीक यही गलती हम लोगों के साथ होती है। वो पीर वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमने अंदर कभी झांका नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस प्रकार के मृगा के कस्तूरी में कुंडल बसता, कस्तूरी जो है मृगा के नाभि में बसते, लेकिन कस्तूरी उसको बन बन में खोजती है, लेकिन कभी सिर झुका करके उनकी नाभि के पास ही नाक जाती है तो पता चलता है वो कस्तूरी तो मेरे ही नाभि में बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार कोई सदगुरु कबीर जैसे संत, कोई रैदास जैसे संत बताते हैं कि बाहर जिसको खोज रहे हो वो बाहर है नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तो हमें पता चलता है, तब कहीं संतों के सानिध्य जाकर के बैठेंगे और उसके चिंतन करेंगे तो पता चलता है वास्तव में बाहर है नहीं। स्त्री पुरुष में खोज रहा है, पुरुष स्त्री में खोज रहा है, बाप बेटा में खोजता है, बेटा बाप में खोजता है, कहीं सुख तो मिल जाए। लेकिन साहब कहते हैं, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते हैं, तुम्हारे साईं तुम्हारे पीर परमात्मा तुम्हारे अंदर है। पहले समय में जो स्पेलर से तेल निकालते थे तेली भाई, तो तिल के साथ कोई घानी में तेल नहीं डाला जाता था, बल्कि तिल डालने के बाद जब घानी घुमाई जाती थी तो खल्ली अलग हो जाते थे, तिल अलग हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार जो दो पत्थरों को आप टकराते हैं तो पत्थर में ही आग निहित होती है। ठीक इसी प्रकार साहब ये दो उदाहरण देकर करके आपको समझाना चाहता है कि इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिसको हम सगुण उपासक कहते हैं, जिसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हम सगुण उपासक के कट्टर पक्षधर कहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को भी अंतिम में कहना पड़ा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो आदमी हकीकत जमीनी स्तर में अगर आ जाए कि वास्तव में ये सीता और राम तो स्त्री और पुरुष है, लेकिन हमने इंसान को भगवान के रूप में देखा नहीं। गांधी जी ने किसी समय कहा था, इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। गली में पड़े हुए पत्थर एक दिन मंदिर चला जाता है, वो भगवान बन जाता है साहब। लेकिन हजारों बार इंसान ने मंदिर गया, लेकिन उनके हृदय में भगवान पैदा नहीं हो पाया। क्या कारण? क्योंकि आदमी ने ईर्षा भाव को अपने मन से तजा नहीं, राग द्वेष को अपने मन से तजा नहीं। और जब तक आप अपने मन के राग द्वेष को नहीं निकालेंगे, तब तक आपके हृदय में राम कैसे पैदा होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के लिए लिखते हैं कि निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आखिर हम जिसको बाहर खोजते वो है कहाँ? तो महाराज राम कहते हैं, जिसके हृदय में निर्मलता हो उसको मैं मिलता हूँ। सभी चाहते हैं कि मुझे भगवान मिले, मुझे राम मिले, मुझे कृष्ण मिले,
लेकिन मिले कैसे? जब तक आपके अंदर में निर्मलता ना आ जाए। लेकिन हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ तो हम गलत व्यवहार करते हैं। घर में हम प्रेम से रह नहीं पाते और मंदिर में जाकर के पूजा करे, इससे होगा क्या? किसी संत ने बड़े अच्छे कहा, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कभी आप सास बहू बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, ये पंक्ति दोहराना, आखिर किनसे लड़ते और किसके लिए लड़ते? मर करके ये दुनिया से क्या ले जाओ? मुझ में राम तुझ में राम मुझ में राम समाया है। सभी मिलकर के पंक्ति दोहराए। पीछे भी गाना, जो नहीं गाएगा उनको सजा दी जाएगी। मुझ में राम तुझ में राम मुझ में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। पीछे वालों को डॉक्टर ने मना किया है क्या? एक बार सभी मिलकर के, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया है। कभी झगड़ा हो जाए घर में सास बहू के बीच और ये भजन गाना, तो क्या आपकी सास आपको गाली देगी? बाप बेटे के बीच कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लड़ाई हो जाए और बेटा कहे, पिताजी तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। झगड़ा क्यों होता? हम मंदिर में भगवान देखते हैं लेकिन घर में रहे माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए झगड़ा होता है साहब। और जिस व्यक्ति को हर घट घट में राम दिखाई पड़ने लग जाए, वो किनके साथ द्वेष करेगा, किनके साथ राग करेगा? द्वेष भावना नहीं किसी से, सबसे हिल मिल रहते, एक दूजे का करते आदर, है सतपथ पर चलते। द्वेष भावना नहीं किसी से, सबसे हिल मिल रहते, एक दूजे का करते आदर, है सतपथ पर चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, फोटो पे मुस्कान है, प्यार की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर वरता, सभी गुणों की है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरुदेव। राम को कहीं बाहर
बाहर खोजने की जरूरत नहीं। एक पत्नी को घर में रहे पति में भगवान का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो जाए, और एक पति को पत्नी में सीता का दर्शन हो जाए, तो उनको द्वारका जाना पड़ेगा कि अयोध्या जाना पड़ेगा? कि घर में ही सीता और राम का दर्शन हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं बताओ? तो भगवान कहीं बाहर है क्या? अगर आपके जीवन में खुशियां आ जाए तो भगवान खुश ही है, लेकिन आप भगवान को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। बाबा बैद्यनाथ पैदल जाते हो और घर में रही सास या पति से लड़ते हो, तो बताओ बाबा बैद्यनाथ खुश होगा कि नाखुश होगा? इसलिए आप जिस घर में रहते हो उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव, सदा मीठी वाणी का प्रयोग करो, और एक तो आदत बना लो कि सदा प्रसन्न रहो। कभी कोई घटना घट जाए, कभी मनहूस चेहरा मत बनाओ। कभी किसी को लेकर के, कोई बात को लेकर के अगर मन में खटास आ जाए, मन में दुर्भावना आ जाए, तो भी मन को मुख मत बनाओ, चेहरे मत बनाओ, सबके साथ सुंदर बर्ताव। पहली बात तो घर में मीठी वाणी का प्रयोग करो। सदगुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। सदगुरु कबीर ने कहा कि मीठी वाणी जो है औषधि के समान है। अगर कोई आदमी बीमार हो, उनके खाट के पास चले जाओ, चाहे वो दादा हो, पापा हो, और कहिए पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, हम है ना। इतना बड़ा बल कोई कम बात है क्या? अगर बाप बेटा के पीछे खड़ा होकर के कहे बेटा तुम करो, इस क्षेत्र में काम करो, मैं खड़ा हूं ना, मैं जिंदा हूं, तो बेटा को बहुत साहस मिलता है। साहब एक बीमार आदमी के खाट के पास चले जाओ कि आप निश्चिंत होइए, किसी बात को चिंता मत कीजिए, तो उसकी आधी बीमारी तो ऐसी चली जाती है। लेकिन घर में कुछ लोग होते हैं जो बीमारी को और बढ़ाते चले जाते हैं। अब भोजन भी दिए तो भोजन के साथ दिन भर के कुछ कचरा और डाल देते हैं कि आपकी मम्मी ऐसे कह रही थी, आपके पिताजी ऐसे कह रहे थे। अब वो भोजन करेगा कि वो बातों में लग जाएगा, बताइए। इसलिए माताओं का बहुत बड़ा दायित्व होता है। ये माताएं चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर दिमाग खराब हो जाए इन माताओं के, तो घर को नरक बनाने में भी 2 दिन नहीं लगेगा। इसलिए देवियों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। ये देवियों को इसलिए शक्ति की देवी कहा गया। और जहां पर शक्ति की देवी होता है, देखो पूरी दुनिया में अर्थात पूरे भारत में जितने भी देवी हैं, धन की लक्ष्मी देवी, विद्या की लक्ष्मी सरस्वती को माने जाते हैं। इसी प्रकार शक्ति की देवी दुर्गा को माने जाते हैं। तो ये माताएं देवी अगर चाहे तो घर को सुंदर और स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो क्षण मात्र में पूरे घर को बदल करके नरक के रूप में ढाल सकती है। एक लड़का की शादी हुई तो अपने मित्र से पूछा, यार मेरी पहली शादी हुई, तो बताओ मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करूं? तो लड़का ने कहा, मित्र तुम्हारी पहली शादी हुई है, तुम जानते रहे हो नारी शक्ति की देवी होती है। तो मित्र शक्ति की देवी होती हो, मैं क्या करूं? कहे जब भी उनसे बात करो तो उनको सिर में चढ़ने मत देना। समझ में आ रही है माताएं? समझ में आ रही मेरी बात? हमारे यहाँ समझ को हमज कहते हैं, साला को हाड़ा कहते हैं, सा का उच्चारण हा की जगह पर करते हैं। तो मेरी बात तो समझ में आ रही है? सिर हिलाया करो। अब तो 2 सत्र हो गया, आपके हम हो गए, आप हमारे हो गए, इसलिए हमारे साथ बात करना शुरू करो।
और जब सिर हिलाते हो तब लगता है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो लड़का ने कहा, यार आपकी पहली शादी हुई है, तो जो स्त्री होती है ना, वो शक्ति की देवी होती है, उनको सिर में नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो कहे यार क्या करना चाहिए फिर? तो दूसरा लड़का ने कहा, जब भी कोई काम बताओ तो काम बताने के साथ साथ कहना कि नहीं तो ये काम कर दो, नहीं तो। कहे मित्र इससे क्या होगा? मित्र ने कहा इससे होगा कुछ नहीं, आपकी देवी सदा दबके रहेगी। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेंगे। 2 दिन 4 दिन तो मेहमान आए हुए थे, शादी का घर था। चौथा दिन लड़के को ऑफिस जाना था। लड़का ने सोचा आज मित्र के बताए हुए सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। लड़का सुबह सुबह उठा और उठ करके पत्नी को काम बताया। उन्होंने कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। समझ रहे हो? लड़का सुबह सुबह उठा, उठ करके कहने लगा कि गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। वो बेचारी तो एकदम नई आई हुई थी दुल्हन बन करके, और आज पति ने कहा गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगा। जल्दीबाजी में किचन में गई और गरम गरम पानी कर करके बाथरूम में रख दी, और बाथरूम से पानी रख करके निकली और कही जाइए स्नान कर लीजिए। वो गया बाथरूम में और तुरंत स्नान करके जैसे ही बाहर निकला, फिर कहता है गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। अब वो नहीं तो के मारे घबराने लगी बेचारी, पता नहीं कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो ये क्या करेगा। तो बेचारी डर डर के हर काम करती, और जैसे ही पकौड़ी खा करके तैयार हो गया, फिर कहता है कपड़े को जल्दी प्रेस कर दो, नहीं तो। वो नहीं तो के मारे बेचारी परेशान होती और जल्दीबाजी हर काम करती, जल्दी से जल्दी। कोई भी काम बेचारी कभी देरी नहीं करती, और इसी जल्दीबाजी में उनको ना तो ठीक से नींद आती, ना दिन में चैन मिलता, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अब जल्दीबाजी जल्दीबाजी करते करते तबीयत खराब हो गई। 1 महीने बाद जब मैके गई तो उनकी बेटी, उनकी माँ देखी अपनी बेटी को तो उनके आंखों में आंसू आ गए। माँ सोची कि मैं अपनी बेटी को जब भेजी तो फूल सा रही और ये सूख करके कांटा हो गई, क्या बात है। तो हर माँ अपनी बेटी को पूछती है, वैसे ही वो माँ भी पूछी बेटी आखिर बात क्या है? जिस घर में तुम गई हो वहां के सारे लोग ठीक है, संपत्ति की भी कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, तुम्हारे सास ससुर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुम सूख करके कैसे कांटे हो गई? तो कहने लगी माँ घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सास ससुर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन दामाद जो है उसको देखने में आप लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी। कहे बेटी दामाद भी तो अच्छा है, क्या बात है, उसमें क्या खोट है? तो बेटी कहने लगी माँ जी आप उनको समझने में बड़ी जल्दीबाजी करते हो, जो भी काम बताते काम के साथ वो कहता है ऐसा कर दो, नहीं तो। कुछ भी काम बताता है बताने के साथ वो कहता है ऐसा कर दो, नहीं तो। मैं तो घबरा जाती, मैं तो डर जाती और डरे डरे काम करती हूँ, तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो माँ भी 20 साल का उनका अनुभव था, 20-22 वर्ष का। उन्होंने कहा बेटी ऐसी बात है तो ऐसा करना, तू कल जब ससुराल जाएगी और ऐसे कोई बात कहे कि ये काम कर दो, नहीं तो आप भी कहना नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो क्या करोगे? तो बेटी कहते हैं माँ वो तो परमेश्वर है, पति परमेश्वर होते हैं कहते। तो माँ कही बेटी परमेश्वर होते हैं तब होते हैं, हर समय थोड़े होते हैं, आप प्रयोग करके तो देखना। तो बेचारी शाम को घर आई अपने ससुराल, और उनके पति भी जैसे 5-6 बजे आए तो उनकी जूती पड़ी हुई थी बाहर। पति जान गए कि श्रीमती आ गई, बेग को एक साइड पटका, एक चप्पल इधर निकाला दूसरा इधर निकाला, और जोर से उन्होंने आवाज लगाया गरम पानी कर दो, नहीं तो।
उनकी श्रीमती जान गई, अब देव आ गए, ऐसा लगता है पति देव आ गए। तो भी फट से दरवाजा खोली और खोल करके कहने लगी, नहीं तो क्या करोगे? पति ने कहा, गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो क्या करोगे? तो पति ने कहा, नहीं तो ठंडा पानी से हाथ पर धो लूंगा, और क्या करूंगा? तो पत्नी समझ गया, खोदा पहाड़ और निकला चिड़िया। फिर उन्होंने सोचा, क्योंकि उसके आगे कुछ बताया नहीं था उनका मित्र और क्या कहना है, तो बाथरूम से ठंडा पानी में हाथ पैर धो करके निकला और निकल करके फिर कहता है, गरम गरम रोटी कर दो, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो ठंडी रोटी खा लूंगा, और क्या। तो ये देवियों को पैर के जूती मत समझना। आपके घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा, इनको अगर इज्जत दोगे तो आपके घर को स्वर्ग बना देंगे, और अगर इनको दुख दोगे तो आपके घर को नरक बनाने में भी टाइम नहीं लगाएंगे साहब। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि नारी और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों कल्याण के अधिकारी हैं, इसलिए सबको आदर दो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, और निश्चित जानिए मीठी वाणी सबके साथ प्रयोग करो। वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है, जिसकी मन में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है, फिर मन चाहे तो डोल रे वाणी का बान बुरा। आजकल देखो, सुबह उठते ही आदमी कांव करना शुरू कर देता है। आजकल छत पर कौवा भी बैठना बंद कर दिया। कौवा को भी लगता है, यार मेरे से बड़े बड़े कौवा तो इस घर में बैठे हैं। इसलिए सुबह उठ करके कभी काम करो मत, सबके साथ मीठी वाणी का बर्ताव करो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है सुचरे साले सकल शरीर। कभी पति क्रोध से गुस्सा से लाल हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि पानी बन जाए, क्योंकि गर्म लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार किसी बात को लेकर अगर सामने वाला गुस्सा में आ गया तो उनके सामने झुक जाओ, क्या लगता है? झुकने में कुछ लगता है क्या? अकड़ता वही है जिसमें जान, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे सदा अकड़े रहते हैं साहब, इसलिए झुकने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता। सदगुरु कबीर ने कहा, झुकन सबन को, जो बड़ा होता है वो झुकता है, छोटा की उत्पाद। अगर आप क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो आप बड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी से गलती हो गई तो उसको क्षमा कीजिए। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलती इंसान से होती है, पत्थर से कोई नहीं होता, और वही आदमी सुधार भी सकता। इसलिए अगर किसी से गलती हो जाए तो उनको सुधरने का अवसर दो। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलती किससे नहीं है? जो कहे हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है तो समझना उन्होंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया। ये माताएं जब रोटी बनाना शुरू करती है तो शुरू जब करती है, शुरुआत में अब पहले जब भी प्रारंभ की होगी रोटी बनाने में, जब ये बेटी थी, छोटी थी, तो रोटी कहीं भारत का नक्शा बना होगा, जरूर बना होगा। और जब सेक रही थी तो वो रोटी दक्षिण भारत के आदमी की तरह वो काला भी हो गई हुई। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि आपने प्रारंभ किया। शुरुआत जब करेंगे तो गलती होगी,
लेकिन गलती के डर से कोई काम न करना ये सबसे बड़ी गलती है। गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग पर वे तिफला क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते। अरे गलती उसी से होती है जो कोई काम करता है। घोड़े पर चढ़ने वाला घुड़सवार ही गिरता है, घुटनों के बल चलने वाला बच्चा गिरेगा तो क्या हानि होगी। इसलिए गलती के डर से कोई काम ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने झुक जाओ, और झुक जाने में कोई छोटा नहीं हो जाता। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आदर हो, सम्मान। सुबह उठ करके हम बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस तो हम बड़े पढ़ते हैं, चौपाई उनकी याद भी करते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माथा। चौपाई हम पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं। बड़े बुजुर्गों का अगर पैर छूते हो तो व्यर्थ नहीं जाता। भीष्म पितामह ने कहा था, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता। अगर बड़े बुजुर्गों के प्रणाम कर लेते हैं, साहिब बंदगी कर लेते हैं, जय श्री राम कर लेते हैं, उनके पैर छू लेते हैं, तो उनके दाहिना हाथ आपके सिर पर चले जाते हैं। इससे होगा क्या? दिन भर की कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, वो गलती सब माफ कर देते हैं बड़े बुजुर्ग। ये घटना सुनाऊं। एक घर में एक बहू रोटी बना रही थी, तो रोटी बना रही थी, बहू बैठी थी बगल में सास। तो रोटी बनाते बनाते एक रोटी जल गई। तो रोटी जल गई तो सास देखी, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन दूसरी रोटी जैसे ही बनाने लगी, दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी में तो धुआं बाद में उठा, सास में ही धुआं उठना शुरू हो गया। सास चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तुम कैसी हो? तुम्हें रोटी बनाने भी सिखाई नहीं तुम्हारे माँ बाप को? तो जो होशियार सास होती है ना, तो बहू के माँ बाप को गाली देना शुरू कर देती है। ऐसा होता है। देखती है कि बहू को गाली देती है, कुछ नहीं बोलती, तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है, गुस्सा और बढ़ गया। और गुस्सा बढ़ गया तो सास उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर दी कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुम्हें रोटी बनाने नहीं आती है, तुम्हें रोटी बनाने सिखाए नहीं। और जब कोई बेटी के उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर दो ना सास, तो कहा बेटी भी चुप होने वाली है। जिस परात से वो रोटी गोद रही थी, आटा गोदी हुई थी, उसी परात को उठा करके दे मारी सास की ओर। अब सास इधर चली गई, बहू इधर चली गई, ना ये बोली ना वो बोली। लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा थी, सुबह उठ करके साहेब बंदगी करने की। तो बहू रानी अभी अभी उठी और आंख मलते मलते सासू माँ के खाट के पास चली गई। और सासू माँ भी अभी उठ करके खाट में बैठी है, दो पैर जमीन पर पड़ी हुई और आंख मल रही है। और बहू रानी जाकर के सासू माँ के पैर छूते हुए कहा, सासू माँ साहेब बंदगी। अब बताओ, वो सोच रही कल वाली वही कल वही है कि कोई दूसरा? कल तो इन्होंने परात उठा करके दे मारी थी, और आज सुबह सुबह ये साहेब बंदगी कर रही है। और साहेब बंदगी करके उनके पैर छुई ना, तो रात की जितनी गुस्सा थी ना, वो सारे गुस्सा उड़ गए, काफूर हो गए। और कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली हूँ, पगली हूँ। मैं क्या ये संपत्ति मर जाऊंगी तो क्या सिर में उठा करके ले जाऊंगी? तो बेटी ख्याल रखना, आजकल गेहूं का रेट बहुत बढ़ गया है, इसलिए दो रोटी की जगह केवल एक रोटी जलाया गया। उनकी दाहिना हाथ उनके सिर में चला गया, आशीर्वाद दिया। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है साहब। याद करो महाभारत का वो प्रसंग, बोलिए सदगुरुदेव की जय। मुझे कोई टाइम नहीं, घड़ी तो
एक प्रार्थना भजन सभी मिलकर के गाएं। शरण में आए है हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु गुरुवर। गा पाओगे? सादा भजन गाना, संगीत गीत आप सब गाते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया दयालु गुरुवर, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु। ना मुझे में बल है, ना मुझे में शक्ति, ना मुझे में बल, ना मुझे में। भजन कोई भी भाव से गाओगे तो ध्यान से कोई भी भजन कम नहीं। सदगुरु के प्रति आपका भाव समर्पित हो, चाहे जिसको मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, गुरु को मानते हो, कबीर को मानते हो, या इसमें ही साहेब जी को मानते हो, किसी भी को मानते हो, उसको याद करते हो, बड़े भाव में डूब करके पूरा हृदय से भजन गाया। ना मुझे में बल है, ना मुझे में शक्ति, ना मुझे में बल, ना मुझे में शक्ति, ना मुझे में साधन, ना मुझे में भक्ति, ना मुझे में साधन, ना मुझे में तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, तुम्हारे दर के हम हैं भिखारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे वर, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया करो हे दयालु। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, 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 जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु गुरुवर, दया
दया करो हे दयालु गुरुवर दया करो हे दयालु भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे भले तो हैं तुम्हारे बुरे जो हम हैं तो भी तुम्हारे बुरे जो हम हैं तो भी तुम्हारे तुम्हारे होकर भी हम दुखारे तुम्हारे भी हम दुखारी दया करो हे दयालु गुरुवर दया करो हे दयालु गुरुवर संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु गुरुवर दया करो हे दयालु प्रदान कर दो महान शक्ति प्रदान कर दो प्रदान कर दो महान शक्ति प्रदान कर दो महान शक्ति भरो हमारे में ज्ञान भक्ति भरो हमारे में ज्ञान भक्ति तभी कलाओगे पाप हारे तभी के पाप हारी दया करो हे दयालु गुरुवर दया करो हे दयालु गुरुवर संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो हमारी दया करो हे दयालु गुरुवर 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 दया करो हे दयालु गुरुवर। एक बार सभी लोग तालियां बजाएं। बोले सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट की जय। श्री साहेब की जय। ऐसा ही संत शिरोमणि ईश्वर साहेब की जय। ऐसा ही कभी आपका मन अधिक व्यथित हो जाए दुख से भर जाए जब ऐसा लगे किसी का से बात करने का मन ना हो व्याकुल हो जाए तब ऐसे एकांत में बैठ कर के ऐसे भजन गुनगुनाना भाव से तारक तुम्हें जन उद्धारक तुम्हें शरण में आए है हम तुम्हारे ऐसा भजन गाओ मन एकाग्र हो जाएगा दुख दूर हो जाएगा।
कभी एकांत में बैठ करके अपने से पूछना, अपने आप से पूछना, मेरा आखिर क्या है, तो पता चलेगा वास्तव में मैं शुद्ध चेतन हूं। कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई पोता है, ये सब उधारी के सौदे हैं, ये बीच का संबंध है। अपने आप से पूछोगे तो पता चलेगा वास्तव में अंततः आप शुद्ध चेतन है। ये शरीर के नाना नाम है, रिश्तेदारी बहुत बन जाते हैं, पैसे जब पास होते हैं टूट जाते हैं, गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। ये दुनिया बड़े मतलबी है साहब। जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो बहुत रिश्तेदार बन जाते हैं, फिर तो आदमी दूर के रिश्ते जोड़ते चले जाते हैं। ये हमारे साले के साले के साले हैं, ऐसा होता है। ये हमारे भाभी के भाई के भाई के भाई हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार चले आते हैं जब पैसे हो जाते हैं पास, या कोई आदमी बड़ा पद पर पहुंच गया तब। लेकिन जैसे किसी आदमी को पहचानना हो ना, तो उस दिन पहचान में आता है जब आपके पास पैसे ना हो, घर में गरीबी आ जाए, दरिद्रता आ जाए, और फिर भी आपके साथ देने के लिए कोई खड़ा होना साहब, उस आदमी को कभी जिंदगी में भूल ना होना। गरीबी में आपके घर में कोई गरीबी आ जाए, परिस्थिति खराब हो, डाउन हो, और फिर आपके साथ खड़ा हो तो वही सच्चे साथी हैं। अन्यथा स्वार्थ के साथी बहुत बन जाते हैं। तो बहुत बन जाते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं टूट जाते हैं, गरीबी में रिश्ते खास होते हैं। इसलिए सद्गुरु संतों के विचार को श्रवण करने के लिए कहा जाता है। ये तब काम आते हैं जब आपके घर में अत्यधिक परेशानी आ जाए, किसी अनुकूल व्यक्ति का शरीर छूट गया हो, कोई ऐसी दुर्घटनाएं घट गई हो, तब आपके सद्गुरु संतों की ऐसी वाणी याद आती है, और तभी ऐसे लोगों के संतों के विचार याद करते बनता। अन्यथा तो हम सुनते चले जाते, संत कहते चले जाते ये संसार स्वार्थ के साथी, लेकिन उनकी बातें तब पक्की लगती है जब हमारे पास कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाए, गरीबी आ जाए, हम बहुत बड़े हानि में पहुंच गए या दुख में पहुंच गए, और तब हमारे साथ कोई लोग खड़ा हो तो वही सच्चे साथी होते हैं। अन्यथा स्वार्थ में तो बहुत लोग अपने बन जाते हैं। इसलिए ऐसे समय के लिए संत गुरुजनों के विचार को सुनने की जरूरत है। तो मैंने वो बात भजन के पहले बात कह रहा था, परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता। भीष्म पितामह कौरव और पांडव के दोनों के तरफ युद्ध के बिगुल बज चुके थे, और भीष्म पितामह कौरव दल के सेनापति बने थे। ऐसे समय में भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जरा सोचिए, युद्ध भूमि में दोनों तरफ से युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, ऐसे समय में भी धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह को नहीं भूले, और जाकर के रणभूमि के बीच में पितामह के सामने खड़े होकर के पितामह से कहने लगा, पितामह प्रणाम। जैसे ही पितामह ने उसको आशीर्वाद दिया कि विजय भव पुत्र, तो दुर्योधन तो एकदम भड़क गए। ये बच्चे जो आवाज कर रहे हैं लोगों को चुप करा, पानी का समय नहीं, अभी टाइम। बोलिए सद्गुरुदेव की। इधर के आदमी एक दो आदमी चला जाए, इधर हल्ला बच्चे कर रहे हैं। पितामह के पास
रथ के सामने खड़े होकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा, पितामह प्रणाम। तो पितामह ने कहा, विजय भव पुत्र। और पितामह की ये बात सुनकर के दुर्योधन एकदम बौखला गए, गुस्सा में से बाहर हो गए, आंखें लाल हो गई, क्रोध हो गया। क्रोध में आकर के कहा, पितामह ये क्या कर रहे आप? हमारे दुश्मन को आप विजयी भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता? इस समय भले तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे भाई खड़े हैं धर्मराज, लेकिन इस समय तुम उसके सामने जाकर के अगर प्रणाम करोगे तो भी विजय भाव का आशीर्वाद देंगे। तो परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। बड़े बुजुर्गों के प्रणाम करने से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीखे साहब। आपका सौभाग्य है, आपके घर में अगर बूढ़े पिता हैं, बूढ़ी माँ है, या बूढ़े सास या ससुर है, उनकी सेवा कीजिए। सबका नंबर आता है, आज उनका है, कल आपका आएगा। इसीलिए किसी के बुढ़ापा को देख करके मजाक मत उड़ाओ। एक बूढ़ा व्यक्ति चला जा रहा था, डंडा टेके टेके चला जा रहा था। उनका शरीर झुका हुआ था, डंडा जमीन पर टिकी हुई थी, तो धनुष आकार में बना हुआ था उनका शरीर। तो एक लड़का ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा ये धनुष कितने में लिए? क्योंकि बूढ़ा हो गया था, शरीर झुक गया था, डंडा जमीन में टिका करके चल रहा था। तो लड़का ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में लिए? तो बूढ़ा ने कहा, बेटा ये पैसे में नहीं मिलता, मुफ्त में मिल जाता, और तुम भी जिंदा रहो तो तुमको भी मुफ्त में मिल जाएगा। ये काले बाल वाले अगर किसी सफेद वाले को मजाक में उड़ाता है तो मजाक ना उड़ाए। एक दिन बुढ़ापा सबका आता है। वो बूढ़ा आदमी जब आगे बढ़ गया, सिर टिकाए टिकाए झुकाए झुकाए चला जा रहा था, तो दूसरा लड़का मिल गया। दूसरा लड़का ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा क्या खोज रहे हो? तो उस बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा जवानी खो गई, जवानी को खोज रहा हूं। सबकी जवानी खो जाती है, जवानी सबकी एक दिन खो जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो अपना सौभाग्य समझिए, उनकी सेवा कीजिए। कभी उनके खाट के पास जाकर के पैरों में तेल लगाइए, उनके पैर को दबाइए, व्यर्थ नहीं जाता है साहब। एक घटना सुनाऊं आपको। एक पिता था, रिक्शा चला चला करके वो अपने बेटा को पढ़ाया। बेटा डॉक्टर बन गया। लखनऊ की घटना है। बेटा जब डॉक्टर बन गया तो बाप ने सोचा बेटा की शादी करूं, तो एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। और शादी की तो बहू आई, लेकिन वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति का उनकी पत्नी खत्म हो चुकी थी। तो बहू तो आई, लेकिन बहू की जो सास की जेवरात था, उस जेवरात को अपने पास रखा हुआ था। और बहू के आते ही ससुर साहब ने बहू से कहने लगा कि बेटी ये तुम्हारी सास का जेवरात है, मैंने इनको बड़ा संभाल के रखा, अब इसका प्रयोग तुम कीजिए, इनका अधिकारी तुम हो। बहू उस जेवरात को रख दी। पिताजी एक बार बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपको कैंसर है और इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, अगर इलाज नहीं कराओगे तो तुम मर जाओगे। तो उसने पूछा इलाज कराने में कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा 2-2.5 लाख लग जाएगा। गरीब आदमी था बेचारा, रिक्शा चलाता था, 2-2.5 लाख कहां से लाए? उन्होंने घर में आकर बताया नहीं, लेकिन जिनकी आंखें होती साहब, घर में भले बहू हो या बेटा हो वो देख लेता। पिता के चेहरे दिन ब दिन सूखने लग गया और पिता के चेहरा को देख करके बहू जान गई कि पिताजी क्या बात है, इनके चेहरे रूखा सा रहता है। वो जाकर के डॉक्टर और उनकी पत्नी पूछने लगे पिताजी क्या बात है, आप दिन ब दिन सूख रहे हैं? तो ससुर साहब ने सोचा अगर बता दूं कि ये जिद करेंगे इलाज कराने के लिए,
और हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं जिसको बेच करके हम इलाज करा सकें। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनको पता चला ये पिताजी हर महीने में डॉक्टर के पास जाता। बहू चली गई डॉक्टर के पास, बड़ी समझदार बहू थी साहब, बहुत ऐसे कम बहुएं मिलती है। डॉक्टर के पास बहू चली गई और डॉक्टर से पूछने लगा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, हमारे ससुर दिन ब दिन सूखे चले जा रहे हैं और आपके पास हर महीना आता है, कारण क्या वो सूख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा बेटी क्या बताओ, आपके ससुर को कैंसर है और वे पैसे के डर से वे आप लोगों को बताते नहीं। जब कैंसर के बात सुनी तो बेचारी एकदम दुखी हो गई और सोचने लगी हमारे ससुर साहब हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं कि संपत्ति घर की बची रही, इसके लिए हमारे घर में बताया नहीं। ससुर के पास आई और आंसू बहाते हुए कहने लगी पिताजी आप भी कैसे हैं? अरे हमको जो जेवरात दिए हैं वो सास की जेवरात, उनको रख करके हम क्या बनाएंगे आगे? इसी दिन के लिए वो जेवरात है। आज वो जेवरात आपका काम नहीं आएगा तो हम उसको पहन करके सड़कों पर निकलेंगे, क्या अच्छा लगेंगे? घर के जेवरात सारे बिक जाए लेकिन आपका इलाज कराएंगे। जेवरात को बेची साहब, जेवरात आपकी असली धन वो जेवरात नहीं देवी, आपके गले का नेकलेस वो जेवरात नहीं, आपकी सहनशीलता आपकी शीलता वो धन है आपका। घर के प्रति आपके अंदर में संवेदनाएं होनी चाहिए, घर के दुख सुख में आपका हाथ बढ़ाना चाहिए। ससुर को बीमार देख करके कैंसर की रोगी समझ करके अपनी सारी जेवरात की बलिदान कर दी, वो बहू को बेच दी और बेचने के बाद ससुर साहब का इलाज कराया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन मन में बड़ी संतोष उनको रहा कि हमने अपनी सारी संपत्ति लगा दी। मरने के बाद पिता आशीर्वाद देते हुए चला गया, बेटी आपने सारी संपत्ति मेरी इलाज में लगा दी लेकिन जीवन में दुख नहीं पाओगे। ससुर साहब तो मर गए साहब, लेकिन जो डॉक्टर था ना उसकी जिंदगी उस दिन से बदलना शुरू हो गई। उनके घर में धीरे धीरे इतने धन आ गए, लड़का के जो डॉक्टर था उनकी भी पेशेंट बढ़ने लग गए। जैसे पिताजी खत्म हुए उसके बाद उनके घर में पेशेंटों को लाइन लगने लग गया। धीरे धीरे खूब पैसे कमाए, बहुत सुंदर मकान बनाए। मकान बनाए तो दरवाजे पर अपने ससुर साहब की बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई और तस्वीर बना करके सुबह शाम उनके सामने दीपक रखी। कोई आता ये कौन है? तब बहू कहती है हमारे कुल देवता है। ससुर से बड़ा कोई कुल देवता हो सकता है? सास से बड़ी कोई कुल देवी हो सकती है? लेकिन हम कुल देवी के दर्शन के लिए 1000 किलोमीटर चले जाते हैं साहब, लेकिन सास ससुर में कुल देवी और कुल देवता देख नहीं पाते। और जिस व्यक्ति में हम भगवान देख लें तो उस दिन से हमारा घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान, कभी उपेक्षित मत करो। माँ अगर पूछे कि बेटा कौन आया है तो कभी मत कहो आप नहीं समझते हो। अरे आप 1000 बार कौवा आपके आंगन में उतरता था ना, वही माँ को बार बार आप पूछते थे, माँ थकती नहीं थी कि बेटा ये कौवा है, कौवा है, कौवा है। आज वही माँ कोई दरवाजे पर आया है, एक बार पूछ लेती है बेटा क्या कह रहा था, आप कहते हैं आप चिल्लाते हो, कुछ समझते नहीं, चुप रहो। बताओ उस माँ के हृदय में क्या गुजरता होगा जिस माँ ने आपको 1000 बार कह करके नहीं थका, आप एक बार कह करके थक जाते हैं साहब। डोडरमल की कहानी आप जानते हैं? माँ बाप से बढ़कर जग के कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल
दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ये डोडरमल हुए अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न माने जाते हैं। डोडरमल जब राजा बन गया, उनको बड़ा अहंकार हो गया। एक दिन उनके राज्य में एक संत आए और संत आपके दरवाजा में आ जाए, साहब आपको कुछ ना कुछ दे जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो राजा डोडरमल के दरबार में जब संत आए तो संत के सामने जाकर के प्रणाम किया, सिर झुकाया। तो संत ने पूछा कि बेटा जीवन में कोई कर्ज तो नहीं? तो डोडरमल ने कहा गुरुजी आप संतों की कृपा से मेरे पास कोई कर्ज नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कुछ कर्ज था, वो भी कर्ज मैंने अदा कर दिया, कर्ज मुक्त हो गया। बड़ा अकड़ के उन्होंने कहा। तो संत ने कहा बेटा कोई कर्ज नहीं है कहते हैं तो माँ के पास जाकर के पूछना, अगर वो कहता है बेटा तुम माँ के कर्ज से भी पूरी हो चुके 5 दिन से, तो समझना तुम जीवन से पूरी हो गए हो। तो उन्होंने कहा ठीक है अब चला जाऊंगा। गया शाम के समय माँ से पूछने लगा, माँ आपके जीवन में मेरा कोई कर्ज हो तो बताइए, आपको जेवरात से बर्दों की सुंदर महल बना दूं आपके लिए। माँ सोचती अहंकारी बेटा को कैसे बताऊं कि माँ बाप का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। माँ कहती बेटा कर्ज तो है, क्या तुम चुकाना चाहते हो? कहे हाँ माँ चुकाना चाहता हूँ। बोलिए क्या करूं? जेवरात से आपका शरीर को बर्दों की सुंदर महल बना दूं। तो माँ कहती बेटा समय से बताऊंगा आपको कर्ज चुकाना। और एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बुखार आया, माँ बीमार हो गई। तब डोडरमल से माँ कहती बेटा तुम कर्ज चुकाना चाहते हो? हाँ माँ। तो बेटा मेरे बिस्तर के ठीक बगल में तुम अपना बिस्तर डाल देना। 10 बज गए थे। उन्होंने कहा बेटा माँ कोई बात नहीं। बगल में बिस्तर डाला डोडरमल, और जैसे ही सोया माँ सोई, डोडरमल बगल में सोया। 11-12 के बीच जैसे उनकी नींद पड़ने वाली थी तो माँ चिल्लाती बेटा डोडरमल पानी पिला दे। अभी पहली बार जैसे डोडरमल को माँ चिल्लाई कि बेटा डोडर पानी पिला दे, तत्क्षण उठ करके माता को पानी पिलाने लग गया। माता के सामने गिलास लेकर जैसे खड़ा हुआ, माँ पानी आधा गिलास पी और आधा गिलास डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल दी। डोडरमल का बिस्तर गीला हो गया। जब डोडरमल का बिस्तर गीला हो गया तो डोडरमल ने कहना शुरू कर दिया, माँ ये आपने क्या किया? पानी डाल दी बिस्तर में। माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ। अब गीला बिस्तर में नींद कैसे आए? लेकिन फिर भी 12, 1, 2 बज गए। उसी गीला बिस्तर में करवटें बदलते बदलते अब नींद पड़ने वाली थी। माँ पुनः चिल्लाती है कि बेटा डोडर पानी पिला दे। पहली बार जब माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे तो डोडरमल तत्क्षण उठ करके पानी पिलाने लग गया। लेकिन जैसी दूसरी बार माँ चिल्लाती है तो डोडरमल कहता है कि माँ क्या फिर प्यास लग गई? डोडरमल कहता है कि माँ क्या फिर प्यास लग गई? तो माँ कहती है हाँ बेटा बुखार है इसलिए प्यास लग रही है। पहली बार तो जैसे चिल्लाई तो तत्क्षण पानी लेकर के माँ को पिलाने लगा था। इस बार थोड़ा देर से उठा अनमने ढंग से और जाकर के माँ को पानी पिलाता। माँ फिर आधा गिलास पी पाई थी, आधा गिलास पानी को फिर बिस्तर में उड़ेल देती। बिस्तर फिर गीला हो गया। माँ ये आपने क्या किया? बेटा बुखार से हाथ कांप रहा है, पानी पकड़ में नहीं आया इसलिए बह गया। अब गीला बिस्तर, लेकिन जब नींद आती है तो लोग कहते हैं नींद न जाने टूटी खाल। बिस्तर कितना गीला हो लेकिन आदमी 2 दिन का सोया ना हो या नींद रात में सोया ना हो तो नींद आ ही जाती है। अब 3-4 बज गए, करवटें बदलते लेकिन नींद नहीं आ रही।
और 3-4 बजे माँ पुनः चिल्लाती, बेटा डोडर पानी पिला दे। इस बार जब तीसरी बार माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे, तो डोडर मर्द एकदम क्रोध में आ गई, गुस्सा में आ गया और कहने लगा, माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? तब माँ को लगता है अब लोहा गर्म हो चुका है, और लोहा जब गर्म हो जाए ना, हथौड़ा चलाओ तो लोहा भी आकार बदल देता है साहब। माँ देखती अब लोहा गर्म हो चुका है, बेटा को ज्ञान देने की बारी आई। डोडरमल ने कहा, माँ क्या बार बार प्यास लगती? तो माँ कहती, बेटा डोडर, मैं 3 बार क्या आपको पानी मांग दी, आप चिल्लाने लगे, चीखने लगे। तुम जब छोटे थे ना, रात भर रोते थे, और रात भर मैं तुम्हें दूध पिलाती रही, कभी थकी नहीं। डॉक्टर कहता था कि इसको एक करवट सोने देना, दूसरा करवट के जो घाव है जंगा का दूसरे पैर में ना आ जाए, इसके लिए ख्याल रखना। तो रात भर मैं जागती रहती थी। कभी तुम रात में रोते थे, मैं आंगन पे बैठ करके, लेट करके या चल करके तुम्हें लोरी सुनाया करती थी, फिर भी मैं थकती नहीं थी। और तुम शुद्ध गिलास के पानी से तुम कहने लगे कि ये गीला बिस्तर गीला हो गया। तुम गीले में सूखे रहते, उसको उठा करके मैं सीने में सुला देती, लेकिन उस टट्टी पेशाब से भरे हुए बिस्तर में मैं सोती थी और तुमको सीने में सुलाता था। और आज तुम 3 बार मैं चिल्ला के भी तुम चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। हमारे जीवन में माता पिता का कितना योगदान है साहब, उनके कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए कभी उल्हना मत दो, कभी गुस्से में मत बोलो। कभी गलती किससे नहीं हुई साहब? बुढ़ापा आने पर आदमी बोलता कुछ और है, सुनता कुछ और है। हाथ लड़खड़ाने लग जाते, पैर कांपने लग जाते, चेहरे में सिकन आ जाती, ये सबकी आनी है। इसलिए पात झड़नते देखकर कलियन करे पुकार पाछे, ऐसा कुछ है। पीले पत्ते को देख करके, झड़ते हुए पत्ते देख करके गोपाल पत्ते कहने लगा, पीले पत्ते कहने लगा, भैया हम तो जा रहे हैं, कल तुम्हारी बारी है। सबके बुढ़ापा आना है, इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, ये भजन की कुछ पंक्ति दोहराई है, फिर 6 बजने वाला है, सभी मिलकर के पुराना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, हो गया बस। बहुत सरल भजन है, फिर भी आप लोग दोहरा नहीं पा रहे हैं। एक बार सभी फिर प्रयास करें। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। किनके माँ बाप है हाथ उठाएंगे? सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके माँ बाप जिंदा है साहब। अन्यथा उनके जाने पर तो आप केवल भोज भंडारा कर सकते हो, आंसुओं का पोषने का वो समय चला गया। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली बूढ़े माँ बाप जिस घर में हो। जिस प्रकार पुराना झाड़ हो, भले फल नहीं देता हो, लेकिन वो पेड़ छाया तो देता है। पानी कितना गंदा हो, भले प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन उस पानी से आग तो बुझा सकते हैं। इसी प्रकार आपके घर में अगर कोई माँ बाप है तो समझना आपका सौभाग्य है, और उन बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सेवा करना, सत्कार करना, और वही घर को सुधर जाए। बोलिए सतगुरुदेव। इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी। सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, संत मनीश्वर साहेब 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 की, कबीर साहेब की, कबीर साहेब की, कबीर साहेब